हाय मूलांक 4 वालों देखते हैं जुलाई मंथ के लिए आपकी एनर्जी क्या कह रही है आपसे। रतिगत 333 चैनल में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है मूलांक 4 वालों। जिनको अपना मूलांक नहीं पता है या निकालना नहीं आता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो मेरे चैनल पे जाके अपना मूलांक कैसे जाने पे क्लिक करें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे निकालते हैं अपना मूलांक। चलिए देखते हैं मूलांक 4 वालों के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है ओवरऑल। फ्लिपर्स बहुत कम आए हैं, थोड़े रिजर्व रहोगे आप इस मंथ में। आई थिंक फर्स्ट कार्ड आ गया है 2 ऑफ वांड्स। किसी डिसीजन को लेके बहुत डुअल माइंड में रहोगे, ये चुनूँ वो चुनूँ, क्या चुनूँ, किसको चुनूँ, या फिर बहुत ही सेलेक्टिव रहोगे कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है। अगर कहीं 2 जगह से आपके पास ऑफ़र लेटर आया है तो मैं कौन सी जॉब में जाऊँ, कौन सी ज्वाइन करूँ। 2 लोगों ने आपको प्रपोज़ किया है तो आप सोचोगे इसको सिलेक्ट करूँ या उसको सिलेक्ट करूँ। बहुत ही डुअल माइंड में दिख रहे हो मुझे इस मंथ में आप मूलांक 4 वालों। और एस ऑफ सोर्ड्स आ गया सेकंड कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है बहुत क्लैरिटी, रियलिटी, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजंस लेने वाले हो, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो, चाहे किसी जॉब के लिए हो, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए हो। तो मुझे लगता है इस मंथ में आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर अपने डिसीजन लेने वाले हो। और 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। डेथ कार्ड होता है ये, नई शुरुआत का भी कार्ड होता है कि पुरानी चीज़ों, पुरानी तरीक़ों से आप बाहर निकल जाओगे। जैसे आप पहले लोगों से डील करते थे ना, आपको लगता था जाने दो यार, लेट गो, बट अब आप ना बातों को पकड़ के रखोगे। आप लोगों की बातों को बहुत एनालाइज़ करके फिर ओवर रिएक्ट करोगे। शायद ओवर रिएक्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हार्श बोलने वाले हो। सोर्ड की एनर्जी कहती है कि आप ना किसी की बातों को इस मंथ बर्दाश्त नहीं करोगे। नंबर 4 वालों बहुत ही कड़वा बोलने वाले हो कुछ लोगों से, तो आप कि आपको लगता है इस इंसान को मेरी लाइफ से चले ही जाना चाहिए, तो आप उसको ना बिल्कुल ऐसा कुछ बोल दोगे कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला ही जाएगा शायद। एंड द मजिशियन की एनर्जी आ गई है। वेरी नाइस कार्ड। ये मंथ के एंड की मुझे एनर्जी दिख रही है। मतलब मजिशियन का कार्ड है कि आप इस मंथ के एंड में ना, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो। किन लोगों को आपको अपनी लाइफ में आने देना है, किन लोगों से आपको दूर जाना है, आपने बहुत तय कर लिया है मन में और उसी तरह से आप रिएक्ट करने वाले हो। तो मजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि आप एकदम क्विक सारी चीज़ें करते जाओगे लाइफ में ना। आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे कट टू कट लोगों से बातें करनी है, कट टू कट चीज़ों पर रिएक्ट करना है। और देखिए मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग करते करते मेरा जहाँ तक ध्यान गया, कैंडल की लॉ कहते हैं ना इसको, बहुत ही स्लो हो गई है। बहुत ही ऐसे बुझ तो नहीं गया कैंडल, बहुत ही स्लो हो गई है। मतलब कि अभी तक ना लाइफ में आप एकदम नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से घिरे रहे हो, तो उस नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आपके लव लाइफ में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए देखते हैं। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, यानी कि आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने वाला है या आप ब्रेकअप कर चुके हो और आपको लग रहा है कि आई विश आई नेवर डिड इट और आई नेवर हैपेंड। मतलब कि ब्रेकअप हो चुका है या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मगर गलती आपकी रही है। शायद आपने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, या फिर आपकी कोई बात, यदि आपने किसी को चीट किया था तो शायद वो बात सामने आ गई और आपको रिग्रेट हो रहा है इस बात का। एंड ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, या फिर यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है ना कि आप दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाते हो। प्रायोरिटी ना अपनी खुद की बातों को, खुद के ओपिनियन को देते हो, और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी पार्टनरशिप में हो तो आपको उनकी भी बात उतनी ही सुननी पड़ेगी, उतनी ही प्रायोरिटी आपको उनको देनी पड़ेगी जितनी अपनी चीज़ों को आप देते आए हो। तो यहाँ पे लव के रिगार्डिंग तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लो एनर्जी में थोड़ा मतलब सेपरेट रहो आप जुलाई मंथ में, यही सजेशन है। अब हम कीपर्स कार्ड्स में देखेंगे हिडन ट्रुथ क्या है इस मंथ के लिए आपके लिए, किन बातों के लिए आपको अवेयर रहना है। एक कार्ड फ्लिप हो गया, नीचे गया है और मुझे दिखाई दे गया है ये मेल का कार्ड है। इट मीन्स कि आप, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि आप बहुत ही सिलेक्टिव रहोगे और चीज़ों को अपनी ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होकर मुझे लग रहा है इस बार डिसीजन लेने वाले हो आप। तो मेल का मतलब ये है कि आप लीडरशिप क्वालिटी में रहोगे और आपको लगेगा नहीं भाई घर का मुखिया मैं हूँ, मेरी लाइफ का मुखिया मैं हूँ, तो मुझे अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेने चाहिए। वैसे अच्छी एनर्जी है। और डिस्पेयर का कार्ड है। मे बी कि आपके हार्श बोलने के कारण शायद आपकी जॉब पे बनाए, तो प्लीज़ आप ऑफिस में या वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ भी हार्श किसी को ना बोलें, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपके कोर्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है, किसी का डिवोर्स चल रहा है, तो वो कंक्लूज़न इस मंथ के एंड में शायद आ जाए। नेक्स्ट कार्ड है जुडिकेशन सी। जैसा कि मैंने बोला डिवोर्स कार्ड, ये पर्टिकुलर डिवोर्स कार्ड है। तो मे बी कि शायद आपका डिवोर्स होने वाला हो या आपके किसी रिलेटिव का डिवोर्स होने वाला हो, तो इस मंथ के एंड तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या हो रहा है।
बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करेंगे। यदि आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्लेम कीजिए रीडिंग को, जिससे आपको आगे के फॉलोअप्स मिलते रहें। नमस्कार।